Hey guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. कैसी है मेरी जीके फैमिली? आई होप सभी अच्छे होंगे। अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रखिए। ये वीडियो आपको फ़ायदा पहुंचाएगी इन सभी एग्जाम्स के साथ साथ हर उस एग्जाम में जहाँ पे करंट अफेयर और स्टैटिक क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे रैपिड फायर राउंड की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इन सभी स्टेटमेंट को कंसिडर करके बताना है कि इसकी रेफरेंस में लॉन्ग मार्च 5B ये क्या है। ये एक चाइनीज़ मिशन है जो जिसने कैरी किए हुए थे कंपोनेंट्स जो चाइना का जो स्पेस स्टेशन बनाने के लिए इसने री एंटर किया अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर और ये लैंड हो गया किसके अंदर, इंडियन ओशन के अंदर, मेडागास्कर के पास में। मैं बताना इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। हमारे ऑप्शन है 1 ओनली, 2 ओनली, दोनों ही या फिर दोनों में से कोई नहीं। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा 1 ओनली, बिकॉज दिखाई देता है लॉन्च हुआ था तब की पिक्चर ये। इसके पार्ट्स हैं, वो पार्ट्स जो हैं लॉन्ग मार्च 5B के वो री एंटर करते ही एटमॉस्फेयर के अंदर ब्लास्ट हो गए और मालदीव के पास में, इंडियन ओशन में मालदीव के पास में गिर गए। चाइना का स्पेस स्टेशन है वो सेकंड होगा, किसके बाद में? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जो उसके बाद में, और ये कंप्लीट कब तक होगा? नेक्स्ट ईयर तक। और रशिया ने भी अनाउंस किया अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने के लिए। लास्ट ईयर क्या हुआ था, ऐसे ही एक और चाइनीज़ लॉन्ग मार्च रॉकेट है वो गिर गया था। वो कहाँ पर गिरा था? आइवरी कोस्ट के पास में, जिसने काफ़ी सारी बिल्डिंग्स को नुकसान पहुँचाया था। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, इन सभी स्टेटमेंट्स को कंसीडर करके बताना है थर्ड आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्री के बारे में। ये जॉइंटली ऑर्गेनाइज की जाती है आइसलैंड और जापान के साथ में, और फर्स्ट ASM हुई थी वो जर्मनी के अंदर हुई थी 2016 में। इंडिया आर्कटिक काउंसिल का ऑब्जर्वर मेंबर है। हमें बताना है हमारी कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी। पहला ऑप्शन है 1 और 2, दूसरा है 2 और 3, फिर 1 और 3 या फिर सभी के सभी। हमारा आंसर क्या होगा? C 1 और 3। ये सही है, ये भी सही है। यहाँ पे 2016 तो सही है, लेकिन ये जर्मनी नहीं आएगा, यहाँ पे USA आएगा। देख लेते हैं, ये हमारा भारतीय मिशन है जो आर्कटिक रीजन के अंदर इस्टेब्लिश किया हुआ है, और फर्स्ट ASM है वो USA के अंदर हुई थी 2016 में। इंडिया ऑब्जर्वर मेंबर है आर्कटिक काउंसिल का 2013 से, और ये काउंसिल है वो हाई लेवल की इंटर गवर्नमेंटल फोरम है। आर्कटिक कोऑपरेशन, यहाँ पे आर्कटिक के अंदर कोऑपरेशन किया जा रहा है ताकि, और इसके आर्कटिक के अंदर इसके अंदर कोऑपरेशन किया जा रहा है। इसके दो मेन एम है, एक तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन करना और दूसरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना। और इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं? कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, रशिया, US, आइसलैंड, नॉर्वे एंड स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हिक्की पिक्की। सुन के तो ऐसे ही चिंकी पिंकी जैसे नाम की तरह लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये एक ट्राइबल ग्रुप है। ये बताना है कि हमें कौन से स्टेट में पाया जाता है। कर्नाटका के अंदर, केरला के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, मणिपुर के अंदर। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ये कर्नाटका के अंदर पाया जाता है। ये बड़ा ही क्यूट बेबी है, स्माइल देख के मुझे ये पिक्चर पसंद आ गई। तो चलिए आगे सुनते हैं इसके बारे में क्या है। नोमैडिक ट्राइब है जो कि माइग्रेंट की थी नॉर्थ इंडिया से, और मेनली सेटल हुई है कर्नाटका के अंदर और बाकी साउथ इंडियन स्टेट्स के अंदर। और ये बर्ड कैचर हैं। हिक्की का मतलब होता है बर्ड और पिक्की का मतलब होता है कैचर, कन्नड़ लैंग्वेज के अंदर। और यूनेस्को ने इसे लिस्टेड किया था हिक्की पिक्की को वन ऑफ द इंडेंजर्ड लैंग्वेज। अब ये मेनली किसके ऊपर रिलाई करते हैं? ये सामान बेचते हैं जो हर्बल ऑयल्स हैं, जो हर्बल प्रोडक्ट्स हैं उनको। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज। ये क्या है 2DG? ये एंटी कोविड ओरल ड्रग है। ये डेवलप की गई है इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज के द्वारा। हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों ही या फिर दोनों में से कोई नहीं। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा C, ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। देख लेते हैं, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DGCI है, उन्होंने अप्रूव किया है कोविड-19 की ओरल ड्रग को जो 2G है, जिसे डेवलप किया गया था इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज के द्वारा, जिसे INMs बुलाया जाता है। लीडिंग लेबोरेटरी है किसकी? DRDO की, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की। और इन्होंने कोलेबरेट किया है किसके साथ में? डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी इन हैदराबाद के साथ में। ये एक्यूमुलेट करती है किसको? वायरस से जो इन्फेक्टेड हो चुकी हैं हमारे बॉडी की सेल्स उनको, और प्रिवेंट करती है वायरस का जो ग्रोथ होता है उसे प्रिवेंट कर देती है। और ये हिट करती है जो जहाँ पर वायरल इन्फेक्शन हुआ है उसे सिलेक्टिव रूप में एक्यूमुलेट करती है, जिसकी वजह से ये ड्रग है वो यूनिक बन जाती है। और इससे हम फास्टली रिकवर कर पाएंगे किसको? जो कोविड-19 के पेशेंट्स हैं वो हॉस्पिटलाइज हुए हैं, बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में है, उनको हम क्योर कर पाएंगे और ऑक्सीजन के ऊपर जो डिपेंडेंस है उसे भी कम कर पाएंगे।
अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ऐसी कौन सी यूनियन टेरिटरी है जो 4th नंबर पे बन गई है क्या इम्प्लीमेंट करने में, हर घर जल। हमें बताना है कौन सी है। हमारा पहला ऑप्शन है गोवा, पुदुचेरी, चंडीगढ़, दिल्ली। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा बी, इट्स पुदुचेरी। है वो हर घर जल को इम्प्लीमेंट करने वाली यूनियन टेरिटरी बन गई है, जिसके अंदर हर जो रूरल एरिया में होम है उन तक हम हाउस होल्ड में टैप वाटर पानी पहुंचाएंगे, जैसे वो टूटी का पानी आता है जैसे ये रहा वैसे पहुंचाएंगे। उसके अंदर जो पुदुचेरी है वो 4th नंबर पे बन गई है। इसके बाद में गोवा, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार आइसलैंड के बाद में 4th नंबर पे आई है। और ये किसके अंदर किया जा रहा है, जल जीवन जो मिशन है हमारा 2024 तक इसका टारगेट रखा गया है। और यूनियन टेरिटरी जो पुदुचेरी है उसने प्लान किया है कि वो NABL को भी रिकॉग्नाइज करेंगे, मतलब कि जो वाटर की क्वालिटी है उसकी भी टेस्टिंग करेंगे लेबोरेटरीज़ के अंदर। और टेस्टिंग है ड्रिंकिंग वाटर रिसोर्सेज की, उसके लिए भी एक कैंपेन मोड चलाया गया है ताकि लोगों के पास सिर्फ पानी ही नहीं पहुँचे, पानी के साथ साथ वो सेफ भी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, इंडिया के साथ में बायलैटरल रिलेशन है वियतनाम का, वो कौन सी पॉलिसी इनिशिएटिव के अंदर आता है। हमारे ऑप्शन है एक्ट ईस्ट थिंक वेस्ट पॉलिसी, विन ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इंडो पैसिफिक ईस्ट पॉलिसी। आई होप ये तो सभी को पता ही होगा। हमारा आंसर क्या होगा, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। देख लेते हैं, वियतनाम बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है यहाँ पे। इंडिया और वियतनाम है उनके बीच में ग्रेट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जो स्टेबिलिटी ला सकती है इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर। और ये किसके अंदर आता है, वियतनाम हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंदर आता है, जिसमें प्रोमोट किया जाता है कल्चर और इकोनॉमिक टाइज को एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब भी कोई राज्य, कोई स्टेट या फिर कोई भी कंट्री न्यूज़ में होती है तो उसका आप एक बार ज़रूर जाके देख लेना चाहिए कि वो कहाँ पे है। तो हम यहाँ से, ये हमारा प्यारा देश भारत है, यहाँ से हम ऐसे ऐसे जाएंगे और यहाँ से हम स्टेट ऑफ मलक्का को क्रॉस करके हम वियतनाम पहुँच जाएंगे। ये बे ऑफ बंगाल है, ये साउथ चाइना सी है, यहाँ पे वियतनाम है, कंबोडिया है, थाईलैंड है, लाओस है, म्यांमार है, ये बांग्लादेश है, ये श्रीलंका है, ये निकोबार आइसलैंड है, अंडमान निकोबार आइसलैंड है। अब सब कुछ देख लिया हमने, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, इन सभी स्टेटमेंट को कंसिडर करना है किसकी रेफरेंस में, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के बारे में। ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है, नोडल एजेंसी है ये। स्कीम का एम क्या रखा गया है कि 5 kg एक्स्ट्रा ग्रेन्स दी जाएंगी, व्हीट एंड राइस दिए जाएंगे बेनिफिशरीज को, ताकि हम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंदर, ताकि हम उनको भूख की वजह से ना मरना पड़े। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है ये बताना है हमें, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों ही है, फिर दोनों में से कोई नहीं। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा सी, बिकॉज ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। रिसेंटली 13 स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने स्टार्ट किया डिस्ट्रीब्यूशन किसका, फूड ग्रेन्स का। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है इसके अंदर, योजना किसका पार्ट है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो पैकेज निकाला गया है उसका पार्ट है, ताकि हम पुअर सेक्शन हमारी सोसाइटी का वो कोविड-19 के अगेंस्ट बैटल लड़ सके। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है वो इसकी नोडल एजेंसी है। इनिशियली ये स्कीम है वो अनाउंस की गई थी 3 मंथ पीरियड के लिए, अप्रैल, मई और जून 2020 के लिए, जिसने कवर किया था 80 करोड़ राशन कार्ड होल्डर को। और लेटर इसे क्या किया गया था, एक्सटेंड किया गया था नवंबर 2020 तक। लेकिन अब क्या हुआ है, अप्रैल 21 में गवर्नमेंट है उसने अनाउंस किया है कि ये डिसीजन को रीस्टार्ट किया जाएगा। स्कीम का एम क्या रखा गया है कि ये लोगों को प्रोवाइड करवाए, हर व्यक्ति को प्रोवाइड करवाए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंदर एडिशनल 5 किलोग्राम व्हीट और राइस फ्री में, जो कि पहले इसके अंदर दिया गया था 5 kg सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स जो ऑलरेडी दिए जाते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, इनमें सभी स्टेटमेंट को कंसिडर करके बताना है किसके रेफरेंस में, IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है अब, क्योंकि इंडिया और साउथ अफ्रीका ने मिलकर WHO के सामने IPR फ्री वैक्सीन प्रोडक्शन के बारे में बात की है, तो उसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो हमें पीछे नहीं रहना चाहिए, इसे भी कवर कर लेना चाहिए। पेटेंट प्रोवाइड किया जाता है, इन्फोर्सेबल लीगल राइट दिया जाता है ताकि प्रिवेंट कर सकें कि कोई भी और उनके इन्वेंशन की कॉपी ना कर सके। ये प्रोसेस है पेटेंट इनेबल करने की। इसके अंदर क्या किया जा सकता है, पेटेंट होल्डर के अलावा कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है उसके अंदर मॉडिफिकेशन करके। इंडिया के अंदर सिर्फ पेटेंट प्रोसेस अलाउड है। इनमें से बताना है हमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट ओनली, फर्स्ट एंड थर्ड, या फिर तीनों की दोनों। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा
फर्स्ट एंड सेकंड, सिर्फ ये दोनों। इंडिया ने 1970s में पेटेंट की जो प्रोडक्ट की जो पेटेंट प्रोसेस है उसे मूव कर लिया था। खेल पे जेनरिक मेडिसिन हैं, जेनरिक ड्रग्स हैं, वो क्या होती हैं, मतलब कि जो जब पेटेंट ख़त्म हो जाता है किसी भी टेबलेट का, तो उसका क्या किया जाता है, उसमें कुछ और सॉल्यूशंस का चेंज करके उसे सस्ती ड्रग के रूप में प्रोवाइड किया जाता है, जिसे जेनरिक मेडिसिन कहा जाता है। क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी गरीबी है उसकी वजह से, तो इसके अंदर कंपनीज़ को अलाउ किया गया है, जैसे कि सिप्ला है, जिसे अफ्रीका के अंदर एंटी HIV ड्रग 1990s में प्रोवाइड करवाने के लिए दिया गया था। बट जो ट्रिप्स एग्रीमेंट है उसकी जो ऑब्लिगेशंस हैं उनकी उठने की वजह से इंडिया ने एम्ड किया पेटेंट एक्ट 2005 और स्विच कर दिया किसकी तरफ, प्रोडक्ट है पेटेंट रिजिम है इसके अंदर, फार्मा केमिकल्स और जो बायोटेक सेक्टर है उसके अंदर। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, इन सभी स्टेटमेंट को कंसिडर करके बताना है किसके रेफरेंस में, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। पहला ऑप्शन है हमारा कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये किसके अंदर सिचुएटेड है, ये तमिलनाडु के अंदर है। और सेकंड लार्जेस्ट स्ट्रेच है मैंग्रोव फॉरेस्ट इंडिया के अंदर। इस सेंचुरी के अंदर फेयर पॉपुलेशन है किसकी, फिशिंग कैट की। हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, टू एंड थर्ड, या फिर तीनों की तीनों। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत है। कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो काकीनाडा जो आंध्र प्रदेश के अंदर है वहाँ पे सिचुएटेड है। और सेकंड लार्जेस्ट स्ट्रेच है मैंग्रोव फॉरेस्ट का, फर्स्ट नहीं है। और एवियन फोना में ये सेंचुरी है वो फेयर पॉपुलेशन है गोल्डन जैकल की, सी टर्टल की, फिशिंग कैट की। यहाँ पे हेल्दी ब्रीडिंग पॉपुलेशन होती है स्मूथ कोटेड ओटर की। हमारा लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, इन सभी स्टेटमेंट को कंसिडर करके बताना हमें। क्योटो प्रोटोकॉल है वो डील करता है प्राइमरीली किसके साथ में, जो डिप्लेशन हो रही है ओजोन लेयर की हमारी कंट्री नहीं, हमारी पृथ्वी के बाहर, उसके बारे में बात करें। मीथेन है वो ग्रीन हाउस गैस है जो ज़्यादा हार्मफुल होती है, कहीं ज़्यादा हार्मफुल होती है किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों ही, या फिर दोनों में से कोई। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा बी, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट वो करेक्ट नहीं है। जान लेते हैं इसके बारे में। क्योटो प्रोटोकॉल है वो एक इंटरनेशनल ट्रीटी है किसके, जो 1992 में एक्सटेंड की गई थी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC के अंदर। इसके अंदर कमिट किया गया था कि स्टेट पार्टीज़ हैं वो रिड्यूस करेंगी ग्रीन हाउस गैस एमिशन को। मीथेन है वो ज़्यादा पावरफुल है ग्रीन हाउस गैसेज से, 100 ईयर जो ग्लोबल वार्मिंग के पोटेंशियल है वो 28 to 34 टाइम्स बढ़ा देती है कार्बन डाइऑक्साइड के। ये मेज़र किया गया है 20 ईयर्स के पीरियड के अंदर, और ये रेशियो ग्रो किया है 84 to 86 टाइम्स ज़्यादा। So this is it for today. Thank you for listening. Don't forget to like, share and subscribe. Also provide your suggestions to improve. Jai Hind, Jai Bharat.